अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमर यूसुफ। AA इंटरनेशनल पब्लिशर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। हम जमात चहारम की किताब पढ़ रहे हैं। आज का हमारा उन्वान है हमदर्दी। जी तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही एक हसीन एहसास है दूसरों के लिए, चाहे वो इंसानियत के लिए हो, चाहे वो हैवानों के लिए हो। हमदर्दी रखना एक फितरी अमल हमारे अंदर होना चाहिए। उम्मीद रखती हूँ कि आप हमदर्दी अपने अंदर बहुत रखते होंगे दूसरों के लिए, दूसरों के दुख दर्द में भरपूर आप शिरकत करते होंगे। किताब आपके पास मौजूद है, जल्दी से खोलें ताकि हम अपने सबक का आगाज़ कर सकें। सबक नंबर 14, हमदर्दी हासिलात तालुम। इस सबक के मुताला के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो घर और स्कूल में पेश आने वाले मसाइल का हल इत्तफाक राय से तलाश कर सकें, इबारत का मकसद समझते हुए दुरुस्त लफ्ज़ के साथ रवानी से पढ़ सकें, अपना माज़िल ज़मीर तरतीब और दुरुस्त लब लहजे से अदा कर सकें, फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। खास अल्फाज बचपन, धक्का, रवैया, तवाज़ुन, एहसास, भीड़। आसिम और असद हम जमात थे। असद बहुत शरारती बच्चा था, उसके बरक्स आसिम बहुत ज़हीन और सुलझा हुआ बच्चा था। उसातिज़ा कराम आसिम से बहुत प्यार करते थे, वो भी दोस्तों और उसातिज़ा कराम के साथ इज़्ज़त व एहतराम के साथ पेश आता था। आसिम को बचपन में एक हादसा पेश आया जिसकी वजह से वो ठीक से चल फिर नहीं सकता था। असद आसिम की शराफत और माजूरी का फ़ायदा उठाकर अक्सर उसे तंग करता और मजाक उड़ाता था। कभी उसकी कापी छुपा देता, कभी उसके खाने के डब्बे से कुछ निकाल कर खा लिया करता। आसिम इसका असद के इस रवैये का आदी हो चुका था, इसलिए वो कभी इसकी इन हरकतों का बुरा नहीं मानता था। असद को आसिम की इसी बात से चिढ़ थी कि वो असद की तमाम तर बदतमीज़ियों के बावजूद उसे लड़ता क्यों नहीं। आसिम के बाकी हम जमात उसके साथ बहुत अच्छा रवैया रखते और छोटे मोटे कामों में उसकी मदद करते थे। आसिम उनका बहुत शुक्रगुजार रहता। एक दिन छुट्टी के वक्त तमाम बच्चे अपने अपने बिस्तर उठाए तेज़ी से जमात से बाहर जाने लगे। आसिम कुछ देर तक इंतज़ार करता रहा कि ज़रा भीड़ कम हो तो भी निकलें। असद तो इसी इंतज़ार में था। जैसे ही आसिम दरवाजे से निकलने लगा, असद ने उसे धक्का दिया और आगे बढ़ गया। आसिम ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसे असद की इस हरकत का बहुत दुख हुआ। छुट्टी के दिन असद अपने अम्मी अब्बू और भाई के साथ पार्क में घूमने गया। झूलों की तरफ बच्चों का बहुत रश था, इसलिए असद भी झूलों की तरफ दौड़ा। असद की अम्मी ने उसे मना किया, लेकिन वो फिर भी ना रुका। अभी वो झूले पर चढ़ा ही था कि किसी बच्चे ने उसे धक्का दे दिया। असद अपने तवाज़ुन बरकरार न रख सका और नीचे गिर गया। दर्द की वजह से उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अम्मी अब्बू उसे उठाकर करीबी अस्पताल ले गए। डॉक्टर साहब ने मुआयना किया और बताया कि टांग की हड्डी 2 जगह से टूट चुकी है। हड्डी को जुड़ने में कम अज़ कम 2 महीने लगेंगे। डॉक्टर साहब ने असद की टांग पर प्लास्टर लगाकर उसे घर भेज दिया। वो स्कूल जाना चाहता था लेकिन जा नहीं सकता था। उसे बिस्तर पर लेटे लेटे आसिम का ख्याल आ रहा था और उसकी माजूरी का एहसास अब असद को बेचैन कर रहा था। वो आसिम से अपनी ज़्यादतियों की माफ़ी मांगना चाहता था। उसने अपने अम्मी अब्बू से कहा कि वो उसे स्कूल ले जाएं ताकि वो आसिम से अपने किए की माफ़ी मांग सकें। असद ने अपने बुरे रवैयों की अम्मी से भी माफ़ी मांगी और जब ठीक हुआ तो स्कूल जाकर आसिम से भी माफ़ी मांगी। आसिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असद जो अपनी गलती मान ले वो बड़ा इंसान होता है। मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन एक बात याद रखना, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए क्योंकि यही सच्ची हमदर्दी है। असद ने वादा किया कि वो हमेशा दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएगा। उस दिन के बाद असद ना सिर्फ आसिम का अच्छा दोस्त बन गया बल्कि अपने इर्द गिर्द के हर शख्स के साथ हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आने लगा। अल्फाज मायनी ज़हीन, अक्लमंद, हादसा, अचानक पेश आने वाली मुसीबत, रश, हजूम, भीड़, रवैया, दूसरे से मिलने और बातचीत करने का तरीका। जी तो प्यारे बच्चों, आज का सबक हमने पढ़ा हमदर्दी। तो हमने सीखा कि हमें किस तरह से दूसरों की मदद करनी चाहिए और किस तरह से दूसरों के काम आना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करें बल्कि हमदर्दाना तरीके से दूसरों के साथ अच्छे रवैये से पेश आना चाहिए। सबक आपको समझ आ चुका होगा। नए सबक के साथ नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।